राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से सुनाई भोसानी मैया के एक बिल्कुल नई और बहुत सुंदर कहानी। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कौनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक जने राजा और एक जनी रानी रहत रही। तो राजा और रानी कोनो संतान ना रही, तो यानी कि राजा रानी निर्बसिया रहे। तो उनके यहाँ जो नौकरानी आवत रही, मतलब उनके जो दासी रही झाड़ू बहारू पोछा साफ सफाई करे वाली, तो सबसे पहले आवत रही। और जो कुछ नौकर रहन अपन महल में रहत रहन। तो जब वो आवे तो जौने तौने दिन तो राजा का न देखे वो, और जौने तौने दिन का करे जैसे पहुंचे राजा उठा रहे हैं तो देख ले। और जब राजा के जौने दिन देख ले तो वही दिन निश्चित रूप से ओकर दिन बहुत खराब जात रहा। ओकरे घरे में कला कलेश हो, कहूँ खाना न मिले, कहूँ कुछ हो, मतलब कुल मिलाए के जौने दिन राजा के मुंह देख ले ओकर दिन पूरा खराब हो जात रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि जैसे हुआ है तैसे राजा अपने शयन कक्ष में से निकल आवत रहे। अब जैसे वो देखे तो अपन मुंह फेर ले धीरे से बड़बड़ान, आज तो हमार दिन फिर खराब है। आज देखा दानक दर्शन होत है कि नाय होत, मुहे मन न जात है कि ना जात। अब का बताइए, आज इनके दर्शन होई वो सबेरे पतन का निकल परत घरे में से इना हम साफ सफाई के चली जाई तब ये नहीं करें। अब राजा सुन गए उनका बड़ा कष्ट भय। सीधे गए फिर से और अपन चदरा गोड़े से मोड़े तक तान के और दुखी हुई के लेट गए। जब रानी देखी कि एक दाएं राजा उठे ओकरे बाद फिर आयन काहे लेट गए, बहुत घबराई गई रानी भाई। सोची कहूँ राजा की तबीयत तबीयत तो ना खराब बा, का बात है। तो गई उनसे पूछे लागिन, कहिन की बतावा तू अबहिने उठा और तुरंत फिर काहे आया लेट गया, का बात है, तोहार तबीयत खराब बा, तोरे चक्कर आवत बा का। तो राजा कुछ ना बोलन तो उनका झकझोर पूछे लागी और घबराई गई भाई कि राजा कैसन का दिक्कत हुई बा। तो जब मुझे देखे रानी के बहुत घबरान है तो राजा बताएं, सोचन के भाई और परेशान हुई है। तो बताएं कहे ऐसे ऐसे बात बा, जैसे हमनी करे जौन दासी झाड़ू बहारू करे आवत हूँ हमें देखे तैसे बड़बड़ा कहेस कि निर्बसिया के मुंह देख ले है आज हमार दिन खराब हो जाए। अब हमरे आल औलाद ना बात बतावा हमें हमार कौन गलती बाटे, ऐसे नु हमका जौन बोले कहा हमें खनवे न मिले आज, इनकर मुंह देख ले है। तो अपने मन में रोज ऐसे वो सोचत होए, लेकिन आज तो हम सुन गए कि हमका बड़ा कष्ट बा। अगर हमरो एक ही संतान होत तो हमका काहे कैसन कहत। तो भाई रानी को बड़ा दुखो बा गुस्सो लाग दासी के ऊपर, बतावा हमरे राजा कैसन बोले, सबरन किया नौकरी करी है और हमरन खिया से ले जाई है तो खई है पी है और हमरे राजा कैसन बोली। तो वह कहिन कि आज हम दासी की जौन भावना बा एका उल्टा कई के दिखाओ और उनका दिखाई दे फिर राजा के मुंह देखे हैं ओकरे बाद जो उनका भरपेट खाना मिला उनके घर में कला कलेश ना आए है। तो सीधे गई में दासी के लगे, दासी झाड़ू लगावत रही। तो बोलाइन कहीं दासी, आगू डेराई के थर थर कांपे लागू, जान गए कि के जाने राजा सुनी हुए वही मारा आए हो रानी हमका बोले बरी। तो रानी जब बोलाई तो अपन कांपा वापा लाग तो गडरा डरात कहे का बात है रानी साहब। तो वो कहे कि राजा तू काव कहू है, तो और डराई गेहू। तो वो कहे काव करी हमरे मुँहे से ऐसे निकल गए, लेकिन ये तो बतिया सही है जौने दिन हम राजा को देख ले थे वही दिन हमार दिन खराब है जात है, हम ना अन्न मिले और हमरे घरे कला कलेश हो जात है कौनो न कौनो कारण से। रानी कहीं अब गरीब हो तो गरीबे रहबू ना, तोरे गरीबी कारण से तोरे घरे में खाना तो का ना मिलत और तोरे गरीबी के कारण तोरे घरे में जब गरीबी बा तुही खातिर झगड़ा लड़ाई होत है। एमे हमरे राजा का कौन दोष जो ऐसन तू बोल दी हो हमार राजा दुखी हुई के जाएगे लेटा है। अब ऐसन करा कि आज तू झाड़ू पोछा के एक बात घरे न जाओ, आज हमरे घरे 56 भोग बनवाओ और 56 भोग बने जितना है महल में काम करे वाले हैं दास दासी सब खातिर बने, जवन भोजन हम सब करी हुए भोजन तोका सबका खातिर बनवाऊ और खूब खायू और खूब थरिया भर भर लेके जायू। और तब देखी कैसे तोहरे घरे में खाना ना मिलत और तब देखी कैसे तोहरे घरे में कला कलेश होत है।
कि भाई आज राजा के मुँह देखे है उ और कुल देबै तबो देखी तोहरे घरे कला कलेश होत ह तोहका खाना ना मिलत, जब खनवा मिलबे करे तो कैसे ना होई भाई। तो दासी बड़ी खुश होई के सोचे चला यही बहाना आज 56 भोग हमरो सबका खाए के मिले, देखत तनी कैसन होत 56 भोग काव-काव खात हन कैसे राजा महाराजा भाई। हमरे सबका सूखी रोटी खात-खात जिंदगी बीत जात बा। तो रानी कहीं अपने जौन भोजन-ओजन बनावे वाला रहा भंडारी ओका बुलाइन कहिन कि आज जेतना दास-दासी महल में हइन और जेतना जने काम करत हइन, सब खातिर खाना यहीं बने 56 भोग तुम्हें बनावे के बा, अच्छा से अच्छा बनावे के बा। भंडारी कहे ठीक बा रानी साहिब हम बनाऊ। तो अब भाई 56 भोग बने के तैयारी होए लाग, कइयो जने तो रहन बनावे वाले उनके सहयोगी, लेकिन अब पूरे महल कितना कार्य करता रहें 56 भोग बनावे के रहा तो ओमा टाइम लाग। और दासी जौन रही उनके झाड़ू बहारू करे वाली उनका रोक के रखे रही, कहीं अब खाए पी के तबे जाऊ भाई तो कहीं ठीक बा। अब उनके घरे जब बने लाग बनत बनत भाई 56 भोग बनत रहा और ज्यादा मनई बनता रहा तो टाइम लाग दोपहर होई गे। अब दोपहर होई गे तो अब उ छपटियाए लाग दसिया जौन रही, कहे हमार लड़के भूखान पड़ा हुई हैं और हम ऐसे जाऊ ना पावत है कुछ रूखा सूखा बना के दई दे। अब रानी कहत हई बिना लेहे तो ओकर जाए के ना न बिना खाए ना जाए के बा। अब बनई तो सब खाए पिए तबे तो हम खाब पहिले थोड़ी ना हम खाए लेब भाई और लेके चली जाबे। तो ये कुल रहा तो धीरे धीरे भाई सब बन वन के तैयार हो गए, अब खाए पिए सब शुरू कर देहेस। तो जब सब खाए लाग राजा रानी खाएन और जौन दास दासी रहन सब खाए पिए जब शुरू कर देहन तो रानी उनसे कहीं दासी जौन झाड़ू बहारू के रही कहीं तुहू खा और तुहू खाए ले और खाए के फिर अपने घरे खातिर अपने परिवार खातिर जितना तोहरे शक्ति हो ले जाए कि उतना सारा कुछ भर के तू लेके जा। तो वे कहीं नाही रानी साहब माफ करें अब हमें खाब न काहे से बहुत लेट होई के बा। हमार जौन मालिक है उन्हों भूखान हुई हैं और हमार लड़के जौन है उन्हों भूखान हुई हैं रोवत हुई हैं। मालिक खेते में गरहन सवेरे कुछु खाए पी के ना गरहन वैसे गरहन लौट के आए हुई हैं दोपहर भवा अब कुछु पहिए न तो बहुत रिसिया पड़ी हैं। एह नाते से हमका जाय दिया और जौन जितना हमका दे के उतना हमका दे दिया। तो रानी कहीं जा भंडारी से मांग ला जितना तू ले जाए पावा उतना भोजन ले ला लेके जा, जब ना खाबू तो भाई लेके जा अपने परिवार के साथ ही खायू। तो भंडारी के लेके गई रानी भंडारी से बोल दी कहीं इनका खूब भोजन दे दिया, इतना दे दिया कि इनके खाए न चुकाए। अब भंडारी उनका 56 भोग बढ़िया खूब सजाए सजाए खूब दई दिहिस और सारा लइके आपन चली। अब वोहर जब लेट भव खेते से लौटन देखें कि उनके लड़के कुल बिलखत रहे भूख के मारा रोवत रहे और अपन में लौटी ना रही दासी तो उनके बड़ी तेज गुस्सा लाग कि बतावा इतनी देर तक गए हैं काजनी का आवाज करत हई लागत बा कि महल के हवा लाग बा उनका तो अपने झोपड़ी में आवे के मन ना कहत बा वही महल के हवा लेत हई और ओका बहुत तेज गुस्सा चढ़ा के लड़कन कपड़े ना ध्यान देत हई मार लड़के रोवत हन भूख मारा अपना वही खाए हुई है पिए हुई है महल के हवा लेत हई। अब्बा चली तो बताई थे देख खूब मोट का ठेका लेस खूब मोट का ठेका लेस चला महल की ओर यहाँ से आपन एक खाना वाना लेके चली घरे को। अब आधे रास्ता में दोनों जने के भिड़ंत हो गए। अब आधे रास्ता पहुंचते भरन जब वो देखे सुनका तो दासी के मतलब अपने मेहरारू के तो इना देखे काव लेहे हैं काव ना लेहे हैं गुस्सा में भरा रहा है भाई गुस्सा में नहीं आनहर होइन जात है और खूब तेज धूप रहे तो पहुंचा लगे तुरंत है मारे दो ठेका उनका खींच के और दो ठेका मारे कहे कि तोका महल का हवा लाग बा झोपड़ी में आवे के मन ना कहत बा सवेरे गए हो तू वहीं लौटत हो काव करत रहो हुआ और संजोग ऐसन कि जब मारस तो वही हाथे मारस जौने हाथे मोए खाना ले रही है एक हाथे सहारा दे रही एक हाथे खाना धरे रही पकड़े रही खूब बढ़िया कस के ओकरे बाद जब दुई ठेका मारे तो खाना छूट गए और सारा खाना गिर गए जमीन में कुल बिखर गए 56 भोग। अब 56 भोग बिखर गए बेचारी देखस अब उसे कुछ बोली ना जात रहा काव करे लेकिन थोड़ी देर बाद जब चेतान तब बहुत तेज हो गुस्सा भरी सी परी कहे सवेरे समूह ना खाए पिए है हमका रानी साहब कहीं खाए ला तब घरे लेके जा लेकिन तोहरे मारा हम लेके चली आए तू भूखान होबा लड़के भूखान हुई है कैसे हम खाए ले लेके चलब सतवे खाव इतना खाना लेके आवत रहे आज बड़े मुश्किल से 56 भोग मिला रहा और चीखित कैसे इनको हो 56 भोग और तोहरे कर्म के नाते उहो ना आज खाए मिला अब झगड़ा हो लाग दोनों जने झगड़ा होत होत लड़त लड़त दोनों जने गए घरे पहुंचे तो देखी
कि लड़के हमार बिलखत हन, कहेन माई कुछ लाए हो, बहुत जोर भूख लागबा। तो कहीं भैया लावत रहे, लेकिन ये पहुंच गए वहाँ करम कटा कि वहाँ मार देहन है और सारा खाना गिर गए। तो अपन एहनाते चला कौनो बात ना बा, घरे जौने रूख सूख होए लेवा बनाए देई और खाए ला, हमरो सबे खाए लेई। तो गई सबसे पहले आटा वाला जौन डब्बा रहा, तो चिल्लावा रोटी बनाई देई कौनो चीज से खाए लेंगे। जब ओका देखी तो हमा आटवा ही ना रहा, खत्म हो चुका रहा। फिर कहें अच्छा लावा चावलवे बनाई देई, गई चावल वाला डिब्बा देखी, चावल वाला डिब्बा देखी, ऐसन संजोग कि चावलवो ना रहा। अब का करें, घरे में कुछ न राशन न पानी। अब बहुत रिसही पड़ी, दोनों प्राणी में खूब झगड़ा भय, खूब कटाकुट भय। कहें तू देर से नहीं आए होतु तो काहे हम रिसिया पड़ी, वह कहीं का करी। आज ऐसे ऐसे बात रही, राजा के मुंह देख ले रे, सही बात है, राजा के मुंह देख ले जौने दिन, वो दिन खाना ना मिलत और घरे में कलह कलेश ऊपर से होत है, मारे हमार हाथ ऊपर से चोटाई गिबे और हाथ हमार फूल ही आए। तोरे ना समझ में आए कि कहूँ गए हैं अगर लौटत हैं देर से कौनो कारण हो, अपन ये कुल कह के दोनों जाए खूब झगड़ा भय और न खाए के मिलन पिए के मिला, ऐसे रातों की। और लड़के रोवत रोवत अपन भूखे सोई गए, सब पानी पी पी सोई गए। और सवेरे फिर जब उठी, भाई महल में काम करे जाही के रहा, हाथ तो पिरात रहा, हाथ फूलऊ रहा, टूटे हाथे कैसे महल पहुंची। अब राजा मोछ फुलाए बैठा रहा और रानी कि अब तो आज जौन है खूब खाए हुई हैं कचर के 56 भोग और खूब खुशी खुशी आई हैं दासी कि राजा के मुंह देखे रहे तब वो 56 भोग खाए के पाए। अब जब देखें कि दासी मुंह लटकाए के आवत है, उनके आंखें में आंसू भरा रहा, भाई खाए पिए ना रहे, कमजोरी रही शरीर में और झगड़ा भई रही, दुखी रही। तो राजा रानी देखेन त कहेन अब का होई कि तोरे काहे मुंह लटकाए के चली आवत हऊ, काल इतना ठूस ठूस के खाना देहे रहे है, खाएऊ न। तब कहीं अब का बताई राजा, अब मैं कहा तोरे सबका फिर रिस लाग जाए, लेकिन अब तोहार मुंह देखे रहे ओकर असरिये जाए थोरो। हम ऐसे खाना लेके जात रहे, ओहर से हमरे मालिक गुस्सा में भरा आवत रहन, जवन देर होई रही और लाठी से मारन ठेका से और सारा खाना गिर के जमीनी में। तेहनाते से खाना खाए के ना मिला। ई कहूँ असर जात ना, सही कहे निर्बसिया के मुंह देखा तो कुछ न कुछ गड़बड़ होत है। अब एका सुनता है राजा रानी एकदम काटा त खून ना उन्हों सबके मने में होई गे कि बतावा एक ठो संतान न रहे के वजह से आज हमें ऐसन कहा था। ई तो संजोग हो सका था, लेकिन संतान अगर हमरे होत तो काहे के ऐसन कहा थी। अब उनके सबके बड़ा कष्ट भय, कहेन कि अब हम सब महल छोड़ के चला जाब, मैं महल में रहबे न करब। काहे से ना जितना दास दासी हैं सब ये अपने मने में कहत हुई हैं कि ऊपर से ना कहत के ऊपर से कही देत है। तो अपने जौन नौकर चाकर रहन, दास दासी जौन उनके खास रहन, उनका राजा कहेन अब राजमहल का कार्यभार तू ही सब संभारा, हम दुई प्राणी महल छोड़ के जात हई। काहे से कि जब हमार मुंह देखब इतना पाप बा, तो हम सब जंगल में चला जाब, तू सब हमार मुंह न देखा। ये कह के राजा रानी निकल गए जात 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 एक ठो जंगल पड़ा। अब का करें, बहुत परेशान हो गए। तो राजा रानी भाई राबे केहन नाजुक रहन, चलत चलत गोड़े में खून ऊन बहे लाग, छाला ओला पड़ गए और पियास भूख से एकदम व्याकुल रहन, तड़फड़ात रहन। अब जाए के एक ठो पीपरे के पेड़ रहा, वहीं में खूब बड़ा चबूतरा बना रहा, वहीं चबूतरा दोनों प्राणी बैठे न वहीं फिर लेट गए न, लेट के दोनों प्राणी वहीं खूब रोवत रहन, इतना रोवत रहन कि जान पड़े जैसे कि उनके आंसू में पूरी दुनिया बह जाए। ये कहकर दोनों प्राणी बतावा हमरे धन दौलत सब कुछ इतना, एक थी औलाद बिना हम सब इतना हीन हुई गे, हम सब इतना कर्महीन है कि नौकर चाकर हमका बोली बोल के चला गए। तो ये कह के आपन खूब रोवत रहिन। अब अवसान माता वही रास्ता जात रहिन भाई, उनका बहुत दया है राजा रानी के ऊपर। तो एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाई और ठेगत की एक ठो लाठी लेके गई इनके लगे, कहीं राजा रानी का बात है, कहें तू सब ये इतना दुखी है और काहे रोवत है, तू सब तो राजा रानी है, तो का सबका महल में रहे के चाहिए, बने बने काहे भटकत है। राजा रानी कहन हे बूढ़ा माई तू जा जहाँ जात हऊ, रिस लागे रही। तो वो कहन जा तू जहाँ जात हऊ, हमरे कर्म के जौन बा ओकर दंड हम भोगब, कर्म के हीन हई, हमरे संतान ना बा, यही मारा हम आज दास दासी ऐसन बोलेन है। ए नाते सब महल छोड़ के चला आया है, लेकिन तू का करबू, हमार समस्या थोड़ी दूर कर सकत तू कि तू हमें संतान दे देबो। तो अवसान माता रही तो बुढ़िया माई के वेश में, तो कहीं धीरे से मुस्कियानी, कहीं कि ऐसन करा रानी से कि तू 7 ठो ढेलकी उबार के रख दे और आज के 9वें महीना तोहरे एक ठो सुंदर पुत्र पैदा होई और तू अवसानी मैया के दुरदुरिया जरूर करवाए दिहो, भुलाए उजिन। तो रानी कहीं कि
हे बूढ़ा माई, अगर अवसान माता हमें सही में औलाद दे दी है तो हम उनका काहे भुलाब, हमरे कौने चीज के कमी बाटे, हम दूर दूरिया जरूर चबुआई देबे। तो फिर बूढ़ा माई कहीं कहीं अच्छा ठीक बा तो जा घरे लौट जा, आवाज के 9 महीना तोरे घरे खुशखबरी आए जरूर। अब राजा रानी बूढ़ा माई की बात मान के महल लौट के दास दासी देखे चकौत गयन के सब फिर कहाँ से चला आवत है, उन्हें खुश हो गए भाई कि अब राजा चला गहन महल छोड़ के हमारे सब आराम से चैन से रहबे। वो सब चला आयन और साथ ढेलकी ले आई के उबार के ढाई दी। कुछ ही दिन बाद उनका पता चला रानी का कि हम गर्भवती है, राजा को बताई। राजा बहुत खुश हो गए, पूरे महल में एकदम उत्साह का माहौल हो गए, गाजा बाजा बाजे लाग सब कुछ भर। तो राजा कहे रानी से, हे रानी, देखा बूढ़ा माई कहे रही कि 7 ठी ढेलकी उबार दे अवसान मैया संतान जरूर दई है। इतना दिन से हम सब इतना दुआ भभूत के दवाई कराए कुछ ना असर भय, लेकिन अवसान मैया का आशीर्वाद से देखा तू गर्भवती हो गई हो, ऐसन करा तू दूर दूरिया चबुआई डारा। तो रानी तनकी अस्कितही रही, कहीं हे राजा, अरे ऐसे अब वही काहे चबुआई डारी, पहले संतान पैदा तो हो जाए दा, हरियर खेती गाभिन गाय तब जाना जब मुँह तर जाए, अब हिन का होए का जाए पहलवे का दूर दूरिया दूरिया चबुआई डारी। राजा कहन, अरे हमें कौन बात बा, अब हिन एकदम चबुआई दे, बाद में जब पैदा हो जाए लड़का नीके नीके तो फिर चबुआई देहु, कौन अपने घरे कौन चीज की कमी बाटे भाई। रानी कहीं चुप रहा, अब जब पैदा हो जाए तबे चबुआओ, वो वही ना चबुआओ, अब जब हमरे हो जाए संतान देख ले अपनी आँखी तबे हम चबुआओ। राजा भाई चुप मार ले। तो 9 महीना बाद उनके खूब सुंदर के पुत्र दिही अवसान माई। और ओकरे बाद फिर भैया उत्सव भय, सब कुछ भय। और छठी जौने दिन रही ओहो दिन अपन खूब उत्सव भय, रोज उनके हियाँ सोहर गावे आवे सब नगर के औरतें। छठियों के दिन सोहर ओहर होत रहा, ढोल मजीरा बाजत रहा, अपन खूब उत्सव होत रहा, नीक नीक खाना व्यंजन बना रहा, नाच गाना होत रहा। वही दिन फिर अवसान मैया वही रूप में फिर आई, जौने रूप में राजा रानी को मिली नहीं। आई वही दुआरी पापन कुबरी लेके बैठी, और बहुत गंदी मैल कुचैल साड़ी पहरे रही, मुँहे पे उनके गुड़ लपेटा रहा, एहनाते से सज्जे मक्खी भिन भिनात रही। तो नौकर चाकर जौन रहेन उनका देखेन, कहेन तू के हऊ और तोका का चाही। तो वो कहें कि हमका रानी के बुलाए दो ने, रानी से हमका मिले एक बार, रानी से चाही जवन चाही तो का सबका कुछ ना बताऊ। तो दास दासी गए रानी के लगे, तो रानी से बताएन कहेन एक बुढ़िया आए बा और बहुत गंधात बे, बहुत गंधात कपड़ा पहिरे बा, मुँह सज्जे माछी भिन भिनात हई, मुँह काज निकाल लपेटा बाटे। कहत हई का चाही, तू का करे आए हो, तो कहत बा कि रानी के बुलाए दे। रानी के बड़ी तेज गुस्सा आए, कहीं बहिन बहिन हमरे संतान पैदा भबा, छोट के हमार लड़किया बा, अब हमरे इन्फेक्शन हो जाए, हमरे लड़के के इन्फेक्शन हो जाए, गंधात बे तो ओकरे लगे हम जाब, तोरे सबका कहीं ना देत बना, का चाही जा जौन चाही उनका दे दे, कपड़ा लत्ता ले कपड़ा लत्ता दे दे, कहत या नीक ना पहिरे हई, और खाए पिए कुछ हो खाए पिए के दे दे, बूढ़ पुरनिया है खाए पी ले आशीर्वादे दही और ज्यादा वही दे हम ना जा। तो नौकर चाकर गए ना अपन कहन भाई बूढ़ा देखा जौन तोका खाए पिए के होए बता दे, और कपड़ा लत्ता चाहत हो कपड़ा लत्ता ले ला। रानी के वही समय ना उनके छोट के लड़किया भबा वह वही तो से ना मिली है। तो अवसान माता कहीं चला ठीक बा, हम जात हई जब उनके समय होए तो हमसे मिली है तो हम फिर ही आओ। तो आपन वे चली गई, फिर जब बरही होला तो बरहे के दिने आई, ऐसे बरहे के दिने आई तो फिर सब नौकर चाकर उनसे यह पूछे, तो फिर वह कहीं कि हमका रानी से मिले एक बा। फिर नौकर गए सब रानी से बताएं कहेन वह बुढ़िया फिर आब जौन छठी एक दिन आए रही, अब अबकी तो और मैल कुचैल फटाक पहिरे व गंधात बे, और रानी साहब वापस मिले चाहत बे ऊ। तो रानी कहेन कि अब जा कह दे उनसे वही हमरे समय ना बा, जब हमरे समय होए तब आई हैं, अब वही हम ना मिले। फिर गहन भाई बताए देहन सब कहेन रानी का वही समय ना देखा था बरही होत बा उनके घरे, आओ तू कहत हऊ जौन है कि हमसे मिल लें। रानी इतना बिजी हैं कि उनके इतना सब मेहमान आए हैं, उनके साथे मिले बैठे कि तोहरे साथे आवे मिले बैठे। ए नाते से जौन चाहत हुआ बताए दे, कहीं नहीं हमें कुछ ना चाही और हम बाद में फिर आओ। तो फिर वह चली गई। ऐसे ऐसे दिन बीता और राजकुमार जौन रहन पूरा सयान हो गए, शादी लायक हो गए, शादी तय हो गए। अब शादी तो हो गए वही में अब राजो ना कहे न को दा रानी इसकी तही रहबे की हुई माप ताप करत भुलाई गई खम्मा दूर दूर गया, अच्छा वो आवे एकदम दिमाग से निकल गए भाई।
छठी बरही दुई दाएँ माता रानी अइबो कहीं याद धरावै तबो वह नाय निकली ओकरे बाद माता रानी नाय आई शांत होइके बइठ गईं भाई जब एकर इच्छा होए तब ई जब वो आए। तो अब जब बारात सजी दुल्हा सजा खूब झमक-झमक बाजा-ओजा बाजे लाग राजा क बारात रहबै की भाई अच्छे से शानदार बारात सजी रही, पालकी सजी रही। सब चले न अपन बाराती बारात लइके बाजा-गाजा बाजत और जौन पालकी सजी रही ओमा दुल्हा बइठा। दुल्हा उगा अब आधे रास्ता जब पहुँचत गयन तो सब ते आपन जात रहन घोड़ा पे सवार होइके कहूँ केथो पे सवार होइके सब आपन जात रहन भाई राजा महाराजा रहन जौन बाराती रहन सब। अब ई जौन पालकी लेके जात रहन सब तो पैदल रहन। तो इनका सबका अइसन लाग कि जैसे गोड़वा आगे बढ़तै ना इनके सबका बहुत ज़्यादा भारी होई बा। तो आपस में सब कहेन अइसन करा कि यहीं थोड़ी देर रुक के सोहताय लिहल जाए हम सब बहुत थाकी हई। तो सब कहाँ रे आपस में विचार केहेन वहीं पालकी उतार देहेन। पालकी जइसे उतारेन तइसे वहीं एक ठो ढकुलाही रही मतलब छोट-छोट ढाके के वहाँ एक पेड़ रहा। तो वहीं ढकुलाही में से एक जनी बूढ़ा निकरी और कुबरी लेहे रही उनके करियाव झुकी रही। निकरी जल्दी से आई पालकी के लगे कहिन हमका दुल्हा दिखाई दे। अब कहाँ रे सोचन की बूढ़ हईं अगर दुल्हा देखे चाहत हईं देख लें भाई। तो कहेन देख ले कौनो एमे बात नाइन भाई दुल्हा देखे चाहत हऊ देख ले राजा के बारात जात बा देख ले तुहू। तो वह गईं अपन पालकिन जौन झालर-वालर लाग रहा ओका हटाई और दुल्हा के छुई छिरकी देखी ओकरे बाद फिर चली गई वहीं ढकुलाही में। ओकरे बाद तब देखेन कहाँ रे कि सोचन की अब लइकी चली तो देखेन कहाँ रे वहीं जौन पालकी रही पालकी के अंदर में दुल्हा बेहोश होई पड़ा रहा। अब तो एकदम चिल्लाहट मच गई सब कहाँ रे चिल्लाए लागेन रोना-पीटना मच गया और राजा-ओजा जौन रहन भाई उन्हों सब सूचना पहुँच गई थोड़ा आगे निकल गए रहन। तो वापस आए नौ सब का भय सब पूछे लागेन। तो कहाँ रे सब बताएन कहेन ऐसे-ऐसे बात रही चली ना पावत रहे। अचानक से का जानी का होई गे और वहीं जैसे उतारे डोला तैसे वहीं ढकुलइया में से एक जनी बूढ़ा आइन है और ओनही छुईन छिरकिन दुल्हवा बेहोश हो राजकुमार बेहोश होइ गएन और फिर वहीं ढकुलइया में गईं। अब सब कहे लाग वहीं बुढ़िया खेरा ढकुलाही में कहाँ चली गे? वह बुढ़िया कुछ कही के गई बा तो ओका पकड़ा उहे ठीक करे और ना ठीक करे तो ओका बांध के मारा अपन सब गएन कुल ढकुलाही खोज डारेन ढकुलाही मिले तो कहाँ मिले तो अदृश्य होई गई तो माता रानी रही भाई। जब उनके दूर-दूरिया ना जब आई तो आए रही दंड दे। जब उ ना मिली तभी भाई अब जब दुल्हा बेहोश होई बा तब बारात जाए का मतलब बा। अब राजा कहेन लौट चला घरे और वहाँ अच्छे-अच्छे वैद्य का दिखाऊ तो हमार राजकुमार ठीक हो जइहेन। अब सब वापस पहुँचेन तो रानी देखी कि सब वापस आ गएन दुल्हा बेहोश बा त एकदम हाहान-खाहान पड़ गे। बहुत उहों आपन सब रोना-पिटना पड़ गे भाई अइसन अचानक से का होई गे। रोना-पिटना पड़ा रहा तबे फिर औसान माता उहे बुढ़िया माई के वेश बनाए काई जौने वेश में उनके सबका मिली रहीं जब पिपरे के तरे सभे बइठा रहें। आई कहिन का होई गे काहे इतना रोना-पिटना मचा बा? तो सब कहे लागिन देखत नाय हऊ राजा के जौन बेटवा हन वो बेहोश होइ गएन और तमाम इलाज होत बा कुछ फायदा ना होत बा। डॉक्टर वैद्य जौन बुलावा हन सब जुटा बा पूरा देखे लेकिन केहू ठीके ना कह पावत बा अचानक पता ना का होई बाटे। तो बूढ़ा माई आपन भीड़ चीरत-फारत गई राजा रानी के लगे और राजा रानी से कहिन कुछु याद बाए जब तोहार बेटवा ना पैदा भय रहा तब तू सभे पीपरे के पेड़े के लगे बैठ के खूब रोवत रहिया कुछ याद बा? तब राजा रानी के पूरा बात घूम गे दिमाग में कि कैसे हम सब महल छोड़ के चला गए रहे कैसे दासी हमका कहे रही आओ फिर हम सब रोवत रहे तो बूढ़ा माई मिली रही ढेलकी उगारे के कहे रही। तब कहेन हाँ याद तो आई के लेकिन हमसे बहुत बड़ी भूल भय हम सब ढेलकी उबार के त रख दे लेकिन हम सब औसान मैया के पूजा नाय कहे यही नाते हम्मे दंड मिलत बा। तो बुढ़िया माई के वेश में स्वयं औसानी मैया रहीं धीरे से मुस्कियानी कहीं चला कम से कम तोहरे सबके याद तो आए। छठी बरहिन दुई दिन औसानी मैया याद धरावे आई रानी निकरबे नाय किहीं। तो औसानी मैया भाई अपन छोड़ दीहीं। अब कहिन कि जब तोहका सबका दंड मिले तब खुदे तोहरे सबके याद आए यही मारा दंड मिला बाटे। तो कहिन कि लेकिन बूढ़ी माई अब काऊ करी? तो औसान माता कहीं अब कुछु न करा अब तोहार लड़का ठीक हो जाए लेकिन तू भुलाया ना जब तोहार दुल्हा लड़का बियह के आए तो पहुँचे के बाद जौन भी पहले आए सबसे पहले दूर-दूरिया सब वो आयु रानी से कहिन ठीक बा बुढ़िया माई हम एका जरूर करबै। तोहरे कहे के नाते हमें संतान प्राप्त भरई हमें पूरा भरोसा बा कि तू कहत हऊ तो हमार लड़का जरूर ठीक होई जाए।
तो थोड़ी देर बाद लड़का उठ के बैठ गए जौन बेहोश रहा और बूढ़ा माई आपन चली गई। बूढ़ा माई चली गई, सब देखे कहाँ गई बूढ़ा माई, कहाँ गई बूढ़ा माई, तो अलोप हो गई। अब सबके समझ में आए कि लागत भई औसाने मैया रही, लेकिन अब जौन भात तो औसान मैया रही तो चली गई, अब जौन दर्शन होए के रहा होई गे। अब फिर से बारात गए और राजा का बेटवा बढ़िया बिया हुआ के आपन पतोह लेके राजा लौटन, आरती उतारी, गृह प्रवेश भय, सब कुछ अच्छे से भय, खुशी का माहौल रहा। 2-3 दिन बाद बृहस्पतिवार आए, पूरे नगर के राजा जौन सुहागिन रही सबके न्योता दाई के बोलाय के औसानी मैया के दुरिया चबोहन और रानी फिर वही दिन से हर बृहस्पतिवार को औसानी मैया का दुरिया चबवावे लागी। उनके आलस वालस से सब भाग गमाई के कृपा से। तो जैसे औसान मैया रानी के दुख काटी वैसे सबके दुख काटे, जे कथा कहे वह दुख काटे माई और जे कथा सुने वह दुख काटे। एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय। राम राम भैया दीदी।